नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना. 7वी इंग्लिश मीडियम तुमचा एक लेसन घेतोय की जो सर्वांनाच असं वाटतं, हर एक को लगता है कि मुझे ना थोड़े कौन सी बीमारी होनी चाहिए. तर आपके लेसन का नाम है आजारी पडण्याचा प्रयोग. लेखक कोण है? द मा मिरासदार. आजारी, आजारी म्हणजे बीमारी. अभी इस पाठ में जो स्टांजा दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, यानी ब्रीफ क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी किया है. सो लेसन हम लोग लेने वाले हैं आजारी पडण्याचा प्रयोग. प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट. लेखक दमा मिरासदार. लेखक कोण है? दमा मिरासदार जी. या पाठात मुलांचे आजारपणाबाबतचे विचार, यानी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है व त्यांचे दवाखान्यातील वागणे याचे मार्मिक विनोदी वर्णन लेखकाने केले आहे. यानी इस पाठ में जो लड़का है उसके बीमारी के बारे में जो विचार है, जो थिंकिंग है, और उसके साथ साथ क्लिनिक जाने के बाद वहाँ पे जिस तरह वो डॉक्टर के साथ बात करता है, इसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है. तो फर्स्ट उतारा जो है वो देखो कौन से लाइन से है, कहाँ तक है. आपण एकदाही कधी दुखणेकरी नव्हतो ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली. यानी बहुत शर्म आई. ध्यानात, ध्यान में आना, लक्षात आल्यावर. ये लाइन से लेके लास्ट लाइन है, ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात, त्यांच्या मीन्स हु घर में जो लोग बीमार पड़ते थे उनके साथ साथ यानी उन्हें कोई हेल्प होगी, त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. आपण आता इथे लेखक हे न घेता मुलाला हा शब्द घेऊया. तो ये जो पूरा प्यारा जो दिया हुआ है इस हिसाब से ब्रीफ क्वेश्चन पूछा है मैंने. मुलाला आपण आजारी पडत नाही या गोष्टीचे का वाईट वाटत होते. यानी जो लड़का है अपने लेसन में, ये 7th लेसन में, तो उसे ऐसा वो कभी बीमार नहीं होता था. तो उसे लगता था कि मैं कभी बीमार क्यों नहीं होता, मुझे बुखार क्यों नहीं आता. इस बात का उसे बहुत ही दुख होता था. आपण एकदाही कधी दुखणाहीत नव्हतो, यानी एक बार भी मैं बीमार नहीं हुआ. ही गोष्ट लेखकांच्या ध्यानात आल्यावर, उनके ध्यान में आने के बाद, मराठीत लक्षात आल्यावर, हा मराठीच आहे पण याला सेम समानार्थी शब्द लक्षात आल्यावर, और हिंदी में ध्यान में आने के बाद उन्हें शर्म क्यों लगने लगी, त्यांना का लाज वाटू लागली. तो जो प्यारा में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है. पहले ब्रीफ क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैंने लेखक का नाम, पाठ का नाम लिखा नहीं है, मगर आप लोगों ने लिखा तो अच्छा ही है. मुलाच्या घरात कोणीतरी आजारी पड़े. यानी ये पाठ में जो कैरेक्टर है छोटा लड़का, उसके घर में कोई ना कोई बीमार रहता था. उनकी मम्मी, आई नेहमी खोकायची, यानी उनकी मम्मी हमेशा खासती रहती थी. त्यांच्या बाबांना दर 8 दिवसांनी पड़से व्हायचे. यानी खांसी, बुखार ऐसे उनके पापा को होता ही रहता था. त्याचा दादा कॉलेजात जात होता तरीही त्याचे अंग दुखत असायचे. यानी उसका बड़ा भैया कॉलेज में जाता था, यानी इतना बड़ा होने के बाद भी उसका सिर, उसका पूरा शरीर दर्द होता था. और कधी कधी त्याच्या ताईचे हात दुखायचे, पाय दुखायचे, तेही लगेच गादी टाकून झोपायची. इतना ही नहीं तो उनकी दीदी जो है वो भी क्या करती थी, उसके कभी हाथ पैर दर्द होते थे तो झट से बिस्तरा बिछा के सो जाती थी.
और उन लोगों की जो दवाई थी, जो मेडिसिन थे, वो बहुत अच्छे थे. सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची असे मुलगा म्हणतो की हर एक के जो मेडिसिन थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मोठी छान असायची, बहुत मोठी छान असायची असे मुलगा म्हणतो. कारण संतरी, ऑरेंज, मोसंबी, सफरचंद यानी एप्पल, खड़ी साखर यानी शक्कर होती है ना. अभी बहुत जनों ने मॉल में यदि देखा हो तो मधुर करके शक्कर आती है, तो उसके क्रिस्टल जो है बहुत बड़े होते हैं. यानी पहले जो शक्कर बोलता बारीक ऐसे पता चलता है, मगर उसका जो दाना है वैसा यहाँ तक आता है. तो खडी साखर, बेदाणा, गोड औषध याचा मारा सतत चाललेला असायचा. कभी कभी लिक्विड जो है सिरप वो भी मीठा होता था. 4 दिवस आजारी पड़ून अशक्तपणा आला, यानी 4 दिन यदि वो बीमार रहे तो उन्हें वीकनेस आता था. म्हणजे रोज शिरा ही त्यांच्याकडे होत असे. म्हणजे रोज एवरीडे उनके यहाँ वीकनेस जाने के लिए हलवा बनाया जाता था. और सब घर के जो बीमार लोग थे, जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून, यानी हम बीमार है, हमें वीकनेस है, हम लोगों ने ये खाने के बाद हमें शक्ति आ जाएगी, हमारा वीकनेस निकल जाएगा, इसलिए वो मेडिसिन करके खाते थे. म्हणून त्याला हात लावायची मुलाला सख्त मनाई होती. यानी वो पूरे दवाई को या हलवा जो बनाया जाता था वो खाने की, उसे हाथ लगाने की भी से मनाई की जाती थी, मना किया था. म्हणून त्याला अतिशय दुख होत असे. इसलिए उसे बहुत दुख था कि एक तो मैं बीमार भी नहीं होता और उसके साथ साथ इन लोगों के जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छे हैं, मीठा भी खाते हैं, हलवा भी बना के खाते हैं और मुझे थोड़ा सा भी खाने को नहीं देते हैं. इसलिए उसे बहुत दुख होता था. अभी उसे किस बात की शरम आती थी, त्याला लाज वाटत होती कि आपण दुखणे करी का नाही, मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ. निदान एखाद्या दुसऱ्या वेळा तरी आपण आजारी पडायला, नहीं रोज मगर मंथली 2 मंथ में एक बार तो मुझे बुखार आना चाहिए था. मुलाच्या मते टायफॉइड, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणे जरी नसली, यानी टायफॉइड वगैरह नहीं रहा, मलेरिया नहीं रहा तो भी चलेगा, मगर थंडी, ताप, खोकला, पड़से यापैकी काहीतरी मला व्हायला पाहिजे. नहीं कुछ तो खांसी तो भी आना चाहिए, थोड़ा सा बुखार तो भी आना चाहिए, मलेरिया तो भी होना चाहिए, ऐसे उसे लगता था. इसलिए ये कुछ भी मुझे नहीं हुआ, इस बात की उसे शर्म आने लगी थी. नहीं काही यानी कुछ भी नहीं हुआ, पेट में दर्द तो होना चाहिए, पोट दुखी तरी व्हायला पाहिजे, पोट दुखी यानी स्टमक पेन, डोकं तरी दुखायला पाहिजे, यानी सिरदर्द तो भी होना चाहिए. म्हणजे या सर्वांच्या औषधाबरोबर आपल्या स्वतःच्या मालकीची, यानी हमारे हक दी, मैं भी कुछ मेडिसिन के लिए हकदार हो जाऊंगा. एकही औषधाची बाटली यात नाही आहे. एखादे साधे इंजेक्शनही मुलाच्या वाट्याला येऊ नये. घरातल्यांच्या दुःखात सहभागी पण आपण होऊ शकत नाही. या सर्व गोष्टींचे मुलाला अतिशय दुःख वाटत होते व लाजही वाटत होती. तो म्हणायचा, यानी उसे ऐसा लगता था कि मुझे ना खांसी होती है ना बुखार आता है, जाने दो, ये नहीं हुआ तो पेट दर्द तो होना चाहिए, सिर दर्द तो होना चाहिए, ताकि मैं भी आराम से सो सकूं, आराम से दवाइयाँ ले सकूं, वीकनेस आया तो हलवा खा सकूं, मगर इसमें से मुझे एक भी बीमारी नहीं होती है. ये फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है. अभी इस फर्स्ट पैरा के अनुसार ही हम 1 लाइन सेंटेन्स ले रहे हैं. लेखकांना कोणती गोष्ट ध्यानात आल्यावर लाज वाटू लागली. ओनली 1 लाइन सेंटेन्स. आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, या गोष्टीची लेखकाला लाज वाटू लागली. यानी किस बात की शर्म आने लगी थी कि मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ है. इसलिए कोणते दुखणे आपल्या वाटणीला यायला पाहिजे असे मुलाला वाटले. थंडी, ताप, यानी कौन कौन सी बीमारी मुझे होनी चाहिए, ऐसे लड़के को लगने लगा. वो बच्चे को लगा ठंडी, ताप, खोखला यानी खांसी, थोड़ा सा ताप यानी बुखार आना चाहिए, तो नहीं कुछ तो 1-2 दिन के लिए बुखार, मलेरिया,
नहीं कुछ तो पेट में दर्द होना चाहिए, स्टमक पेन, सिर दर्द होना चाहिए। यानी ये इतनी इतनी सी बातें हैं, ये भी मेरे नसीब में नाही है असं मुलाला वाटत होतं. 4 दिवस आजारी पडल्यावर काय होत असे. 4 दिन यदि घर के लोग बीमार होते थे तो वीकनेस उन्हें आता था. तो क्या लिखा है इसमें, अशक्तपणा. अशक्त अपोजिट सशक्त. अ है अशक्त, इसे अपोजिट का ये चिन्ह देना है और उसके साथ साथ सशक्त ऐसे लिखना है. सशक्त यानी हो गया तंदुरुस्त होना. और इसलिए उसे भी हाथ नहीं लगा दिया करते थे क्योंकि उसे बीमारी ही नहीं होती थी. उसके साथ हम लोग अभी यहीं देख रहे थे ना कि स श त. देखो ये क्या पता चला आपको कि ये अपोजिट वर्ड से यहाँ का अ निकाल दिया, खाली स लिखा और ये जो स्पेलिंग है ये सेम हम लोगों ने लिखा है. इसलिए ये अपोजिट वर्ड्स भी आपको पता चलेगा. ठीक है. अभी अशक्तपणा म्हणजे थकवा, टायर्डनेस, दुबळेपणा, वीकनेस आल्यावर कोणता पदार्थ रोज खाए. यानी घर में यदि किसी को वीकनेस आया तो कौन सी चीज़, कौन सा व्यंजन, कौन सा पदार्थ बनाया जाता था, तो शिरा यानी हलवा. कोणकोणत्या औषधांचा मारा होत असे. मुलाच्या मते सगळ्यांचे औषध मोठी छान असायचे असे का म्हटले. यानी कौन कौन सी मेडिसिन्स उन्हें दिए जाते थे और उसके साथ साथ बच्चे को क्या लगता है कि उनकी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छी है. तो क्या था उसमें, संतरी यानी ऑरेंज थे, मौसमी थे, एप्पल थे, सफरचंद, खड़ी साखर, गोड़ औषध यानी सिरप भी गोड़ स्वीट रहते थे. उसके साथ साथ शिरा भी उन्हें मिलता था यानी हलवा. मुलाला कशाची सक्त मनाई होती. जे पदार्थ सगळी मंडळी आजारी म्हणून, यानी बुखार है इसलिए सब लोग अच्छा यानी अच्छे से अच्छे मेडिसिन खाते थे. उसमें फ्रूट्स थे, उसमें खड़ी शक्कर थी, उसमें बेदाने थे, उसमें हलवा भी था. मगर ये यदि खाने लगा तो उसको हाथ भी नहीं लगाने देते थे. कोण ते सांगा, ये क्वेश्चन आता है. नेहमीच खोकणारी कोण होती. हर एक को यानी नेहमी हमेशा खांसी किसे आती थी, मम्मी को यानी आई को. 8-10 दिवसांनी पडसे यानी कोल्ड, सर्दी किसे होते थे, उनके पापा को यानी बाबा. नेहमी दुखायचे, दादाचे दुखायचे. कधी कधी हातपाय दुखणारे कोणाचे होते बरं, ताईचे यानी दीदी के, और दादा यानी बड़ा भाई. तो इस पैरा में आपको पता चला होगा कि उसको किस तरह की शर्म आने लगी थी. उसके बाद हम ले रहे हैं विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स. तो इसमें जो गोड वर्ड आया है, अशक्त आया है, दुख यानी बच्चे को दुख होता था, मोठी. तो इसमें कौन से वर्ड्स आपको, ये तो गोड वगैरह ये जो है ये विशेषण है. मगर अपोजिट वर्ड्स में गोड के अपोज आएगा कड़ू, कड़वा. अशक्त वीकनेस, तो यहाँ पे सशक्त. दुख, दुःख, आनंद, मोठी, छोटी, लहान. तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है. तो आप इस तरह लिखना है. और स्पेलिंग यदि लिखने हैं, अभी ये स्पेलिंग आपको इसका स्पेलिंग पता है मगर ये आपके सामने होने के बावजूद भी आप रॉन्ग करोगे तो आपका मार्क्स कट होता है. तो जो स्पेलिंग आप लिख सकते हो वो देख के ही लिखो. सेकंड प्यारा है आपका, या विचाराने. सेकंड प्यारा ने उतारा आपका. या विचाराने मला काही सुचेना, यानी वो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता था.
घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला। वो बच्चे को बहुत गुस्सा आने लगा। ये लाइन से लेके लास्ट लाइन देखो। डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवंय। तो ये बच्चे ने क्या किया, ये क्वेश्चन के द्वारे मैं आपको बताऊंगी। आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचे असे शेवटी मुलाने का ठरवले? मुलाच्या घरातील याने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, उनके क्लिनिक में जाना है और मेरे खुद के लिए भी मेडिसिन लानी है, ऐसे बच्चे ने क्यों निर्णय लिया है, क्यों मन में ठान मान ली? मुलाच्या घरातील सर्व आजारी पड़त होते, बच्चे के यहाँ के वो लड़के के यहाँ के सब लोग, मम्मी पापा बड़ा भैया दीदी सब बीमार होते थे, पण मुलगा आजारी पड़त नसे। लेकिन लड़के को कुछ बीमारी नहीं होती थी। त्याचा मुलाला राग येऊ लागला, उसे गुस्सा आने लगा। तो म्हणतो की घरातील सर्व मंडळी सतत आजारी होत असे, यानी घर में हर एक जो मेंबर है हर एक को बीमारी होती थी, पण माझ्या हिस्स्याला यानी मेरे हिस्से में कुछ भी बीमारी नहीं आती थी, कोणतेच आजारपण येत नाही, म्हणून आजारी पडायचे मुलाने ठरवले होते आणि म्हणून आजारी पडून डॉक्टरांकडून मेडिसिन आणायचे असेही त्याने ठरवले होते। मुलाला कशाचा हेवा वाटू लागला? हेवा याने किसी के प्रति कि मुझे ये मत्सर बोलो द्वेष बोलो, द्वेष तो नहीं मगर उसको गुस्सा आने लगा था। मुलाने आजारी पडण्याचा विचार पक्का केला होता। नेहमीप्रमाणे प्रत्येकाचे औषध आणण्यासाठी अभी इसने मन में तय कर लिया, ठान मान ली कि मुझे तो बुखार आना ही है, मुझे तो बीमार होना ही है। तो उसने क्या किया, नेहमीप्रमाणे हमेशा की तरह हर एक के मेडिसिन लाने के वास्ते औषध आणण्यासाठी त्याने 3-4 बाटलियां घेतल्या। उन्हें हर एक के नाम की एक ऐसी बॉटल लेके डॉक्टर के यहाँ वो जाने लगा आणि तो डॉक्टरांकडे गेला। घरात हाउ मेनी मेंबर्स? 5 मेंबर्स, मम्मी पापा दीदी बड़ा भैया और ये लड़का। तो उसने 4 तो बॉटलें ले ली थी और वो डॉक्टर के यहाँ गया। मुलाने स्वतःसाठी पण बाटली घेतली होती, याने 4 बॉटल्स तो लेके ही गया, उसके साथ साथ उसने खुद के वास्ते भी एक बॉटल लेके वो डॉक्टर के क्लिनिक में गया। दवाखान्यात खूब गर्दी होती, अभी क्लिनिक में क्या फ्री रहेगा, उसमें बहुत सारे पेशेंट भी, अभी तो कितने हैं कोरोना के वास्ते, उसके ये तो लेसन पहले का ही है, मगर आप लोग भी जब छोटे थे या अभी भी, अभी तो घर में ही ऑनलाइन चल रहा है आपका स्कूल, ऑफलाइन वाले तो बोलते हो कि नहीं आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा, यानी जो दिखाई ना, मैजिक बोलो ना, दिखाई न देने वाले ऐसी बीमारियां जो है, नहीं मेरा सिर दर्द हो रहा, नहीं मेरे पेट में दर्द, अभी पेट में दर्द हो रहा है, मगर 2 लेक्चर खत्म हो गए स्कूल के, 2 घंटे खत्म हो गए, दोपहर की स्कूल हो तो 1 के बाद हम ठन बन जाते हैं, और सुबह की स्कूल रहे तो हम 10 के बाद एकदम फ्री हो जाए, हमारा पेट बैठ गया, हमारा सिर दर्द भी कम हो गया, नहीं ऐसे बहाने बताते थे। अभी यहाँ तो ऐसे ही है ना, हर एक मेंबर उनके यहाँ का, किसी को खांसी, किसी को सर्दी कोल्ड, किसी के पैर दर्द होते थे, हाथ दर्द, यानी दर्द बीमारी उनके यहाँ होती थी। तो इसलिए बच्चे ने भी सोच लिया कि मैं भी मेरे लिए एक बॉटल लेके जाऊंगा, और जब वो क्लिनिक गया तो वहाँ पे बहुत भीड़ दिखाई दी। अभी जब भीड़ रहती थी तो उसे क्लिनिक में बैठने के लिए बहुत मजा आती थी। गर्दी असली की मुलाला फार बरे वाटत असे, त्यामुळे त्याला बराच वेळ दवाखान्यात बसता येत असे, यानी भीड़ रही तो इसे बहुत मजा आती थी, हर एक एक्सपीरियंस यानी एक्सप्रेशंस देखने के वास्ते उसे मजा आती थी। वो बैठता था दवाखान्यात असलेल्या लोकांकडे पहा, यानी जो पेशेंट आते थे उनके तरफ देखते बैठता था। कुछ लोग, काही लोग कणत असत, कुछ लोग
आई मम्मी, ऐसे दर्द के मारे चिल्लाते हैं ना, वैसे. कोणी इंजेक्शन घेऊन बसलेले असायचं, कोणी दंडावरच्या पिवळ्या डागांकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत असत. हे सर्व बघून मुलाला त्यांचा हेवा वाटत असे. यानी ये पैराग्राफ में हमें क्या पता चला कि उसने खुद तय किया था कि मुझे तो अभी बीमार पड़ना ही है और उसके साथ साथ मेरे लिए भी एक बोतल लेके जाना ही है. इसलिए वो वहाँ पे गया और वहाँ जाने के बाद उसे ईर्ष्या लगने लगती थी कि देखो कोई ना कोई, हाँ, सिर दर्द के मारे चिल्ला रहा है, कोई अपना इंजेक्शन दिखा रहा है, कोई अपना यानी जो है, और मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है. ऐसी उसके मन की भावना होती थी. तो ये सेकंड प्यारा के अभी वन लाइन सेंटेन्स हम देखते हैं. घरातल्या माणसांच्या कोणत्या स्वार्थीपणाचा राग मुलाला आला होता. यानी ये लोग बीमार होते थे, यानी स्वार्थ है इनका, और मुझे कुछ बीमारी नहीं है, यानी मैं कितना निस्वार्थ हूँ, ऐसी भावना इसके मन में आती थी. अभी ये स्वार्थीपणा अभी क्वेश्चन ही है, मगर इसमें मैं बता रही हूँ स्वार्थी निस्वार्थी. यानी नी लिखना है फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड से उसकी ये, और उसे दो दो डॉट यानी उसे कहते हैं विसर्ग, और ये वर्ड लिखना है स्वार्थी निस्वार्थी. घरातली माणसं स्वतःलाच इतक्या वेळा आजारी पाडत होती, त्यामुळे मुलाच्या वाट्याला कोणतेच आजारपण येत नव्हते. इथे पॉइंट आलेला आहे मुलांच्या, पण इथे एक वचनच आहे, हा चुकून आलेला आहे, हा कट करायचा. दवाखान्यात खूप गर्दी असली की मुलाला फार बरे वाटत असे. यानी क्लिनिक में यदि भीड़ होती तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता था, कारण त्याला दवाखान्यात फार वेळ बसता येत असे. शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्याकडेही बघता येत असे. सेम क्वेश्चन, काय ते लिहा. मुलगा चिडून गेला. काय ते यानी किस रिएक्शन. बच्चे को गुस्सा आ गया, लड़के को गुस्सा आ गया, मुलगा चिडून गेला, कारण त्याच्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते. ये है आंसर यहाँ से. ठीक है, मेन पॉइंट पे अंडरलाइन करना है. मुलाने शेवटी ठरवून टाकले. काय ठरवलं? क्या तय कर दिया? आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचे. क्या तय किया कि मैं भी बीमार हो जाऊंगा और डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन खुद के लिए ले आऊंगा. मुलाने हळूच खुर्चीवर बसून केलेली कृती. कुर्सी पे बैठने के बाद उसने किस तरह वो रिएक्ट हुआ. दवाखान्यातील लोकांकडे टकामका बघू लगला. क्लिनिक में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो वो हर एक पेशेंट के तरफ देखते बैठ गया. कृती पूर्ण करा. हा तुम्हाला एक क्वेश्चन येतो. एक तो फर्स्ट इसमें आता है या सेकंड में आता है. दवाखान्यातील लोकांची कृती, ये आपको ऐसे पूरा स्क्वायर किया जाता है. रेक्टेंगल में एक क्वेश्चन है, ये मेरा रेक्टेंगल आया नहीं है. उसके साथ साथ जो भी इसका आंसर है, तो ये आंसर को ऐसे करके यहाँ पे उसको ब्रैकेट में दिया होता है, तो हमें लिखना है. मैंने यहाँ पे वैसे कुछ किया नहीं है. तो ये है आंसर. दवाखान्यातील लोकांची कृती फर्स्ट ब्रॅकेट में आएगा. काही लोक कणत होते. लोकांची, मुलाची नाही विचारले मी. तर काही लोक कणत होते. सेकंड याला कोणी इंजेक्शन घेऊन बसलेले होते, हा इथे लिहायचा आहे. आणि थर्ड याला, हा मोठा जर असेल तर हा थर्ड याला तुम्हाला हा जो आलेला आहे तिसरा, कोणी आपल्या दंडावरील पिवळ्या डागांकडे मोठ्या पुशारकीने पाहत होते, असं तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. बरोबर. म्हणजे कृती म्हटल्यानंतर तुम्हाला हा क्वेश्चन इथे मधोमध असा दिलेला राहील आहे. एक ब्रैकेट इथे, एक ब्रैकेट मध्ये आणि एक ब्रैकेट इथे. यानी आपको ब्रैकेट के आंसर लिखने हैं. मैंने यहाँ पे 1 2 3
ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। तो दवाखान्यातील लोकांची कृती यानी जो पेशंट आते थे वो किस तरह का रिएक्ट होते थे। तो कोई डर से उनके मुंह से आवाज निकलता था, कोई इंजेक्शन लेके बैठता था, तो कोई अपने ये बाजू जो है उसके ऊपर जो पीली येलोइश ऐसे डॉट्स होते उसके तरफ, क्योंकि वहां पे भी इंजेक्शन दिया होता है। लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।